प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आंदोलन की कड़ी चल रही है इस समय सोशल साइंस या हिस्ट्री मान लीजिए इसको। चंपारण आंदोलन के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट, काला कानून जिसको कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध की संधि, वर्साय, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं, वर्साय की संधि। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व युद्ध में दो ग्रुप, एक ऑस्ट्रिया ग्रुप था और एक सर्बिया। तो एक तरफ जो आपके तुर्की, इटली, जापान, जर्मनी आदि देश थे, दूसरी तरफ आपके इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे देश। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जिस ग्रुप में था उसकी हार हुई और वर्साय की संधि, वर्साय की संधि नहीं हुई, बल्कि समझ लीजिए कि वह द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। अब उस संधि से उत्साहित होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू किया, इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। भारत में इसको काला कानून कहा जाता है। उसको काला कानून क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें यह साफ लिखा था कि यदि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है तो उसे बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाएगा, जिसकी जमानत भी नहीं होगी। अब इस कानून का विरोध करने के लिए दो लोगों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये दो लोग थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और उसी से संबंधित अब आ जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में जब दो लोगों की गिरफ्तारी हुई तो 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहां पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने या फिर आंदोलनकारियों ने एक बैठक की और यह उपाय जानने का वो प्रयास किया जा रहा था कि किस प्रकार इनको बाहर किया जाए। अब इसी बैठक को देख करके, या तो रघुवंश या ऐसे ही कोई नाम था, याद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने जनरल डायर को बता दिया कि यहाँ जो है एक बैठक चल रही है, राजनीतिक बैठक। जनरल डायर को बहुत बुरा लगा। अब वह पूरा अपना लाव लश्कर लेकर के आ गया और उसने जलियांवाला बाग में बैठे स्त्री पुरुष जितने भी थे लोग बैठे थे। बैसाखी का त्योहार था, पंजाब का मुख्य त्योहार होता है वो। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। अब इतनी गोलियां बरसाई कि उनकी गोलियां तक खत्म हो गई। जो भी लोग थे मारे गए, हजारों लोग मारे गए। हालांकि 319 की संख्या बताते हैं ब्रिटिश अखबार या ऐसे कुछ जो सूचना के माध्यम है। उसमें कुआं था, उसमें भी वो कुआं भी लाशों से भर गया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बाद देखेंगे। पहले हम आपको बता दिए हैं रॉलेट एक्ट सन 1919 जो मार्च में आया और उसके बाद उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसको समझने के पश्चात हम चलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन 1920। यह वो दशक था जब भारतीय राजनीति अंगड़ाइयां ले रही थी, करवटें बदल रही थी। गांधी जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही थी। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन का प्रभाव नगर से गांव तक फैल गया। नतीजा ये हुआ कि जो सरकारी अध्यापक थे विद्यालय जाना बंद कर दिए, वकील न्यायालय में जाना बंद कर दिए, यहाँ तक कि नाई, धोबी, किसान जितने थे उन सब ने असहयोग की भावना को प्रबल किया, आंदोलन को मजबूत। अब यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में फैलने के साथ साथ अब जो है
इसी बीच जब 1922 में आंदोलन सफल हो रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस संयुक्त थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो फरवरी का महीना जो है उसमें गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। वहां भगवान दास अहीर नाम के एक रिटायर्ड सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के नियम का विरोध, तो कहा जा सकता है, किया है। वहां शराब और बढ़ी कीमतों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन करना शुरू, शराब बिक्री पर रोक लगवाना चाहते थे। अब वह आंदोलन का रूप लेता। इसके पहले एक गुप्तेश्वर सिंह नाम के शायद दरोगा थे, वो भी सेना के रिटायर्ड सैनिक थे, जो बाद में पुलिस की नौकरी। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। अब यह बात जो है बड़ी तेजी से फैली। अब जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, वो जेल के बाहर आकर के, जो थाना था उसके बाहर आकर के, और ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद या ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे। इससे घबराकर आनन फानन में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अब इससे क्रोधित होकर के जितने आंदोलनकारी थे, उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा दिया, और दौड़ा दिया तो अब ये भगे भगे गए जेल में, अपने आप को बंद कर लिए, जो हवालात होता है उसमें ताला लगा करके। वहां पर सेनानियों ने क्या किया, तो मिट्टी का तेल छिड़क करके पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। यह घटना चौरी चौरा घटना कहलाती है। 4 फरवरी सन 1922 को वहां दरोगा थे गुप्तेश्वर सिंह, और उनके 22 अन्य सहयोगियों के साथ उनको जला दिया। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 5 दिन के उपवास पर बैठ गए। उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं यह गलत है, क्योंकि आंख के बदले आंख, एन आई फॉर आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यही वो समय था जब कांग्रेस में दो फाड़ हो गया। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके अनुसार आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, सफल ही होने वाला था, तो एक घटना से इसको वापस नहीं किया जा सकता। यह वो समय था जब कांग्रेस में दो फाड़ हो गया, एक नरम दल हो गया, एक गरम दल। तो गरम दल में आपके राम प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे लोग, और इधर गांधी जी के साथ। तो इस प्रकार 4 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी का और असहयोग आंदोलन वापस, लड़ाई चलती रही। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।